कह रहा है कि मोटर की सामर्थ्य, यानी मोटर की सामर्थ्य, मोटर की सामर्थ्य कितना है? इंजन है कि मोटर है? अच्छा तो बोलो इंजन की सामर्थ्य, चलो वही बात, 20 किलो वाट। ठीक, तो 20 किलोवाट इंजन का सामर्थ्य है। इसका मतलब है कि सामर्थ्य है 20 गुणे 1000, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो याद रखना, भूलना मत। तो इसीलिए हमने 1000 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 20,000 वाट। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा सामर्थ्य। अब क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि कितना किलोग्राम का पिंड है? पिंड का द्रव्यमान 100 kg। ठीक है, ये तो किलोग्राम में लेते हैं, किलोग्राम में है। और बताओ क्या दिया है? 50 मीटर। अगर 50 मीटर ऊंचाई उसको उठाना हो, जैसे 50 मीटर ऊपर उठा रहा है ना, तो H बराबर 50 मीटर ऊंचा, यानी ये तो मीटर में है, कहाँ तक वो मतलब खींचेगा उसको। तो अब देखो इसका वही फार्मूला लगेगा जैसे अभी लिखे थे। तो यहाँ पे होता है क्या? देखो अभी लिखे थे ना, द्रव्यमान बराबर सामर्थ्य गुणे समय बट्टे त्वरण गुणे विस्थापन। तो देखो ये इसको क्या निकालना है, इसमें समझ रहे हो क्या निकालना है? तो समय को वहीं रहने दो, इसका इधर गुणा करो। देखो समय वहीं रहेगा, तो देखो यहाँ कर दे रहे हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन, इन दोनों का गुणा इसमें कर लो, ऐसे तिरछा तिरछी। आइए यहाँ आ जाएगा विस्थापन। ठीक, अब बराबर ये लिख दो समय। ठीक, इसका है सामर्थ्य है ना, ये सामर्थ्य को भाग दे दो, सामर्थ्य हो गया। ठीक, अब मान भर दो। द्रव्यमान कितना है? 100 kg द्रव्यमान है, 100 kg। गुणे त्वरण कितना है? 10 लिखा है ना उसमें, G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन कितना मीटर हो रहा है? 50 मीटर। अब बट्टे सामर्थ्य कितना है? देखो 20,000 है ना। अब काट कूट देंगे, निकल जाएगा। देखो 3 4 गो जीरो काट दो, 1 2 3 4, क्या बचा ऊपर? 5 और नीचे 2, भाग दोगे तो क्या? सेकेंड, सेकेंड में निकालते हैं समय, सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड में 50 मीटर विस्थापन कर देगा 100 किलोग्राम के पिंड को। यदि यानी कि मशीन की क्षमता कितनी है? 20 किलो वाट, तो उसे 50 मीटर खींच सकता है 2.5 सेकेंड में। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है? पत्थर का टुकड़ा है, इसका द्रव्यमान कितना है? 5 kg, 5 kg है द्रव्यमान। और उसको ऊपर से क्या किया जाता है? नीचे की तरफ जमीन पर गिराया जाता है। तो कितना मीटर नीचे गिराया जाता है? यानी H बराबर 10 मीटर नीचे फेंक दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और G का मान तो जानते ही हो कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नहीं भी दिया रहा है तो 10 ले लेंगे, चाहे 9.8 ले लेंगे। तो ऊपर से जब गिरेगा, ये बताओ जब ऊपर पिंड होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? जब पिंड ऊपर होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उस दिन सिद्ध कराए थे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई भी पिंड ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। तो ऊपर से वो पिंड जमीन पे गिरेगा, तो अगर ये 5 kg का है और उस 10 मीटर ऊंचाई की दूरी तय करता है, तो जितनी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी उतना ही यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा। तो अगर हम इसमें गतिज ऊर्जा निकालना होता है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? 12 mv²। तो यम का मान हमें पता है लेकिन भी का मान नहीं पता है, तो कहाँ से निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल दें? देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो m का मान 5, g का मान
एच का मान 500 जूल। स्थितिज ऊर्जा किस में निकालते हैं? जूल में। 500 ऊर्जा जूल होगी और गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। क्यों होगा? क्योंकि गतिज ऊर्जा बदल जाएगा स्थितिज में और स्थितिज बदल जाएगा गतिज में। ऊर्जा हमेशा सेम होती है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी कितना हो जाएगा? 500 जूल। रूपांतरण हो जाएगा। पढ़ लो फिर से। 10 किलोवाट सामर्थ्य का एक इंजन है। 80 मीटर ऊंचाई पर एक पानी की टंकी है, जिस पानी की टंकी की क्षमता है 50 किलो लीटर और उसमें जो है भरने में लगने वाले समय, यानी कि अब नीचे जैसे समझो छत पर एक टंकी है, इसमें कितना पानी भरना है? 50 किलो लीटर, यानी 50 किलो लीटर इसकी क्षमता है। तो 50 किलो लीटर का मतलब हो गया किलो लीटर। इस 50 किलो लीटर का मतलब होता है 50 गुण है 1 किलो में 1000 लीटर। ठीक है, अब ये लीटर में बदल गया। अब ये क्या करेंगे? इसको mg में बदलेंगे, क्योंकि जब धरती से पानी, यानी नीचे से ना मोटर पानी ले जाके इसमें भरेगा जी। अब नीचे से पानी ले जा रहा है मोटर, तो ये मशीन, वही मोटर है मशीन। तो मान लो ये मशीन की पावर कितनी है? मशीन की क्षमता कितना है जी? कितना हॉर्स पावर का है या वाट का? 10 किलो वाट का है। तो 10 किलो वाट, यानी कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। तो ये हो जाएगा 10,000 वाट की मशीन। अब क्या करेंगे? इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी का मान कितना काम करेगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें समय पूछ रहा है कि टंकी कितना देर में भर जाएगा। नीचे से अगर पानी, जैसे मान लो कि 50 किलो लीटर का टंकी है, इसमें 50,000 लीटर पानी आएगा। 50,000 लीटर भरने के लिए उसको कितना समय लगेगा यदि मशीन की क्षमता 10 किलो वाट है? तो सबसे पहले इसमें ऊपर जो जाएगा पानी, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। जो स्थितिज ऊर्जा उसमें होगी उतना ही ऊर्जा इसको खर्च करना पड़ेगा पानी चढ़ाने में। तो देखो पानी की स्थितिज ऊर्जा, पानी की स्थितिज ऊर्जा, तो पानी की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh। तो m का मान देखो पूरा है 50 गुणे 1000 और जी का मान 10। एच का मान देखो कितना है, कितना ऊंचा चढ़ा है पनिया, उसमें देखो लिखा है 80। ऊंचाई है पानी, छत की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई 80 है। तो गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा देख लो। चलो इतना ही रहने दो अभी। तो इतना जूल होगा स्थितिज ऊर्जा, इतना जूल। देखो जो स्थितिज ऊर्जा उसमें है वो किस में बदल जाएगा? कार्य के रूप में। ये किस में हो जाएगा? कार्य के रूप। मतलब जितना ऊर्जा उसमें होगा, जितना पनिया चढ़ाने में ऊर्जा खर्च हुआ है, वही किस में बदल जाता है? कार्य में। कि जितना हम काम किए उतना ऊर्जा खर्च हुई है, तो वही ऊर्जा इसकी है और वही बन गया किस में? काम में। तो उतना ऊर्जा खर्च। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर कार्य बट्टे अर्थ। ऐसे देखो, जैसे P बराबर होता है W बट्टे T, यानी कि सामर्थ्य बराबर कार्य बट्टे समय। तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो ये हो गया T बराबर W बट्टे P, यही चीज़ है। तो ये अगर हम समय निकालना है तो T रख दे। कार्य का मान देखो कितना आया है, जितना स्थितिज ऊर्जा होगा उतने काम करना पड़ेगा, उसको कार्य करेगा। तो इसको यहाँ पे रख देंगे 50 गुणे 1000 गुणे 10 गुणे 80 और टोटल का बट्टे सामर्थ्य इसका कितना है देखो, सॉरी 10,000 वाट। तो यहाँ लिखेंगे 10,000 वाट। ठीक है, अब काटो, 3 जीरो कट गया, एक और जीरो कट गया। T बराबर कितना हो जाएगा? 5 वट्टे 40, 4000 सेकेंड। कितना समय में भर देगा वो? 4000 सेकेंड में वो टंकी पूरा भर देगा। एक देखो 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 1000 सेमी की ऊंचाई से
गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत नीचे गिरा। जैसे समझो कि एक पिंड है, ठीक, इसका वजन कितना है 2 kg, वहाँ से ये जी के अंतर्गत नीचे की तरफ गिर रहा है। और जब वहाँ से नीचे गिर रहा है तो जी काम करेगा ही, और उसके बाद वो कितना मीटर नीचे गिर रहा है 1000 सेमी, यानी H बराबर हो जाएगा 1000, 10,000 है ना, 10,000 सेमी। इसमें भाग दे दो कितना का 100 का, तो ये बदल जाएगा किस में मीटर में, यानी 1 मीटर में कितना सेमी 100 सेमी। तो 100 से भाग दे दोगे तो मीटर में बदल गया, यानी ऊंचाई कितना है मीटर में निकालना पड़ेगा। किलोमीटर में दे तो मीटर में, सेंटीमीटर में दे तो भी मीटर में, घंटा में दे तो सेकंड में, ये सब बदलना पड़ता है। और ये देखो केजी में तो है, सही है, यम का मान है केजी में। अब तुमको ये पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पूछ रहा है इसका वेग कितना। ये बताओ पिंड जब ऊपर होगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला तीसरा लगा देंगे, v² बराबर u² + 2gh। तो v² निकालना है कि वेग कितना से गिरेगा, u का मान 0 + 2g का मान 10, h का मान 100। अब देखिए ये हो जाएगा v² बराबर ये हो जाएगा 2000, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 2000। अब v को हटा लो, अब इसमें अंडर रूट कर लो 2000, तो ये हो गया तुम्हारा 2000। अब इसका गुणनखंड करते हैं, ये 2 ठो 5 बाहर आ गया, 1 और 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2, अंदर क्या बचा सिर्फ एक 5, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 करड़ी में 5 मीटर प्रति सेकंड। ये इस वेग से गिरेगा जमीन पे ये पिंड, है ना। अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो सीधी सी बात है ऊपर जितनी गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यानी पिंड के लिए जब ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा बदलती है स्थिति से गतिज, गतिज से स्थिति। तो यहाँ पे लिखते हैं यम जी एच, तो यम का मान बताओ 2 और जी का मान 10, एच कितना है तो 2000 जूल ऊर्जा गिरने में खर्च होगा।